नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूँ सबका हमारे YouTube क्लासेस के अंदर। आज 7 जुलाई 2020 से संबंधित सारी महत्वपूर्ण खबरें हम पूरे विस्तार के साथ देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। मेरठ मंडल में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। है क्या ये? इसका मतलब क्या है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ मंडल के सभी जिलों में डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए अभियान शुरू किया है। इसमें वो डिस्ट्रिक्ट, वो जिले शामिल हैं जिनमें बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इस अभियान को बहुत से और राज्यों ने भी शुरू करने का क्या लिया है, डिसीजन लिया है। जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस आ रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चलाया जाएगा। तो मेरठ मंडल के अंदर कौन से 6 जिलों के अंदर ये अभियान चलाया गया है? तो वो जिले हैं मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ शहर इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है साथियों लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखना है, तो वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समय सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 2020। है क्या ये योजना? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक और निजी बैंकों ने 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन स्वीकृत किए हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक इस योजना के तहत शीर्ष उधारदाताओं में शामिल हैं। आपने देखा होगा मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म मध्य व लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उनके अंदर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। तो उसकी समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 31 अक्टूबर 2020, जिसमें 1.10 लाख करोड़ से अधिक के लोन दिए जाएंगे एसबीआई बैंक द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक इसमें मेन रूप से क्या है, इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया वार्तालाप सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत किन्हें प्रेरित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्कूली छात्रों को प्रेरित किया जाएगा। है क्या ये? स्कूल के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया के तहत फिट इंडिया वार्तालाप सत्र का प्रारंभ किया जा रहा है। इस इंटरेक्टिव सत्र की श्रृंखला का उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रेरित करना है। यह आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। है क्या? इसमें हमारे देश के भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसमें पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है और बहुत से खिलाड़ी हैं जो खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करेंगे, फिटनेस के प्रति, योगा के प्रति, मेडिटेशन के प्रति, कैसे वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, इसके लिए भारतीय खिलाड़ियों द्वारा उनको जागरूक किया जाएगा। और ये आयोजन करवा रहा है हमारा खेल मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। खेल की बात करें तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, कौन? किरण रिज्जू हमारे खेल मंत्री हैं साथियों, ध्यान रखना है, किरण रिज्जू। एचआरडी की बात करें, मानव संसाधन की, तो हमारे मानव विकास मंत्री कौन है? तो वह है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल क्या है, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और ये दोनों मिलकर ही फिट इंडिया के तहत फिट इंडिया वार्तालाप शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के सिद्ध और स्वदेशी मेडिसिन विभाग ने नकली काबासुर पाउडर के उपयोग से लोगों को मना किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। है क्या ये?
यह लोग कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, होता है कि आपको पता होगा कोविड-19 के अंदर अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक पाउडर आता है आयुर्वेदिक कबासुर पाउडर का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा कबासुर पाउडर के उपयोग करने से वहाँ पर अब नकली कबासुर पाउडर बिक रहा है, जिसके कारण वहाँ पर लोगों के अंदर इसको रोक लगाने का क्या कर दिया गया, प्रयास कर दिया गया है। ये है क्या, एक असली कबासुर पाउडर 15 जड़ी बूटियों का एक आदर्श मिश्रण है, जिसमें नील बम्बू भी शामिल है। इसमें बहुत सी अधिक मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की क्या है, इसमें ताकत है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ई पलानी स्वामी और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा राज्य वर्तमान में टिड्डी हमलों से प्रभावित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल टिड्डी के हमलों से कोई प्रभावित नहीं, वहाँ पर कोई भी टिड्डी का हमला नहीं है। लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस राज्यों में बहुत ज़्यादा टिड्डियों का कहर देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में क्या हो रहा है कि वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा जोधपुर जिले में रेगिस्तान की बड़ी भूमि पर कीटनाशकों का क्या किया जा रहा है, छिड़काव किया जाएगा। केंद्र सरकार ड्रोन और बेल हेलीकॉप्टर का यूज़ भी कर रही है ताकि खतरे को नियंत्रित किया जा सके। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न जिलों के अंदर टिड्डियों का झुंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टिड्डियों का झुंड देखने को मिल रहा है, जो फसलों को क्या कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है। और विश्व खाद्य मंत्रालय द्वारा अगले 4 हफ्तों तक इसके प्रकोप को बढ़ने की क्या है, आसार हैं। तो इसीलिए केंद्र सरकार इनको कंट्रोल में करने के लिए एक कीटनाशकों का क्या कर रही है, छिड़काव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है साथियों, ध्यान रखना है। अब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के अलावा एक नया हमारे सामने एक और सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, जिसका नाम है अलाइनमेंट। काफ़ी अच्छा है अलाइनमेंट। ये आपको फेसबुक अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, व्हाट्सएप अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, ट्विटर अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टाग्राम अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये 100 रोगों की एक ही दवा है। अलाइनमेंट आपका व्हाट्सएप का काम भी करता है, फेसबुक का काम भी कर रहा है, इंस्टाग्राम का काम भी कर रहा है। तो देखते हैं ये है क्या। हाल ही में भारत का पहला ऑफिशियल सोशल मीडिया एप्लीकेशन अलाइनमेंट लॉन्च हो गया है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नए सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। बता दें कि इस एप्लीकेशन को 1000 से ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स ने डेवलप किया है। सोशल मीडिया की दुनिया में इस ऐप को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे दिग्गजों से टक्कर मिलेगी। और अब तक इसको 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। किसने लॉन्च किया है ये? वेंकैया नायडू ने। तो हमारे देश के क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं साथियों, ध्यान रखना है, वेंकैया नायडू। तो हमारे देश के 13 नंबर के क्या हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा के कौन अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है DRDO। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस अस्पताल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशक्त बल, टाटा सन्स के साथ मिलकर और भी बहुत सी संस्थाओं ने मिलकर 12 दिन के रिकॉर्ड समय में इसे तैयार किया है। इसमें 250 ICU बिस्तरों के साथ 1000 बिस्तर वाला यह अस्पताल 5 जुलाई 2020 से खुल गया है। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना हुई थी साथियों, ध्यान रखना है, 1958 में। DRDO का हेड ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर। जो DRDO है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? ध्यान रखना ना, ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है, डिफेंस के अंदर काम करता है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह जी।
इसी के साथ आपको ध्यान रखना है डीआरडीओ के करंट टाइम पे चेयरमैन कौन है। तो डीआरडीओ के करंट टाइम पे चेयरमैन है साथियों जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी ये क्या है, करंट टाइम पे डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भूमिहीन, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, उन्हें कृषि लोन देने के लिए एक बलराम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ 40 करोड़ रुपया क्या दिया जाएगा, कर्जा दिया जाएगा। किसके द्वारा, उड़ीसा की सरकार के द्वारा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे हरे कृष्ण महतब। हरे कृष्ण महतब, और वर्तमान में है नवीन पटनायक। ध्यान रखना है साथियों। इसी के साथ उड़ीसा के अंदर नेशनल पार्क्स आपको ध्यान रखने हैं। भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क साथियों कहाँ पर है, तो वह है साथियों आपका उड़ीसा के अंदर है भीतरकनिका नेशनल पार्क। और सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, वो भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ साझेदारी के द्वारा शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो सीबीएसई बोर्ड ने फेसबुक के साथ मिलकर एक शिक्षकों और स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का पहला चरण अगस्त से नवंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 सप्ताह का होगा, जिसमें 10,000 टीचर्स को एजुकेटेड किया जाएगा और 10,000 स्टूडेंट्स को भी डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर एजुकेटेड किया जाएगा कि आप कैसे डिजिटल अपने ऑनलाइन सिस्टम को कैसे सिक्योर कर सकते हो, और डेवलपमेंट के लिए उन्हें एजुकेटेड किया जाएगा। तो ये साझेदार की है सीबीएसई ने। तो सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1962 में। इसका हेड ऑफिस है साथियों न्यू दिल्ली के अंदर। और सीबीएसई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो ध्यान रखना है एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, और हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल हैं। फेसबुक की बात करें, फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 के अंदर, और इसके करंट टाइम पे सीईओ एंड फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कॉस्टेक्स। ये फ्रांस के क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने। इससे पहले कौन थे फ्रांस के प्रधानमंत्री, तो इससे पहले थे एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप क्या थे, ओल्ड थे, और न्यू बन गए हैं जीन कॉस्टेक्स। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने जीन कॉस्टेक्स को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जीन कॉस्टेक्स 55 वर्ष के हैं, और फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री क्या करते हैं, चुने जाते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और वहाँ की करेंसी है साथियों यूरो। तो चलिए साथियों, अब हम एक क्विक रिवीजन लगा लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। तो देखिए, फर्स्ट, मेरठ मंडल में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो सहारनपुर जिला शामिल नहीं है, जहाँ पर डोर टू डोर क्या किया जाएगा, कोविड-19 के जो पेशेंट्स आए हैं उनके लिए अभियान चलाया गया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समय सीमा क्या कर दी गई है, तो 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया वार्तालाप सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को खेल के प्रति, फिटनेस के प्रति, योगा के प्रति, मेडिटेशन के प्रति जागरूक किया जाएगा, अवेयरनेस लेकर आया जाएगा। तो ये किसके लिए किया जा रहा है, स्कूली बच्चों के लिए किया जा रहा है। किस राज्य के सिद्ध और स्वदेशी मेडिसिन विभाग ने नकली कबासुर पाउडर के उपयोग से लोगों को मना किया है, तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कोविड-19 से बचने के लिए और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कबासुर पाउडर का उपयोग किया जा रहा था, जिसके कमी को देखते वहाँ पर नकली कबासुर पाउडर आने के कारण तमिलनाडु सरकार ने लोगों को ये ले लेने से मना किया है। इनमें से कौन सा राज्य वर्तमान में टिड्डियों के हमले से प्रभावित नहीं है, तो राजस्थान पूरा प्रभावित है, गुजरात आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन केरल इससे प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च किया है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। इसका नाम है अलाइनमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है साथियों DRDO के द्वारा, जो हमारी एक रिसर्च रक्षा के लिए काम करती है। किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों को, जो उनके पास किसानों के पास भूमि नहीं है, उनको कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो वो स्टेट है उड़ीसा। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ साझेदारी के द्वारा शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि वो अपने घर बैठे अच्छी एजुकेशन ले सकें? तो CBSE ने फेसबुक के साथ ये शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कॉटलेट्स, और इससे पहले थे एडवर्ड फिलिप। और आपको ध्यान रखना है साथियों, यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेड ऑफिस है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस है साथियों पेरिस, फ्रांस के अंदर। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।